नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, इस क्लास में हम लेकर आए हैं 27 अगस्त यानी कि आज की सभी शिफ्टों में मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में पूछे हुए प्रश्नों को, जो कि आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। प्रश्न पूछा गया था, अलीबाबा किस देश की कंपनी है? तो याद रखिएगा, अलीबाबा चीन की ई कॉमर्स कंपनी है। अलीबाबा चीन की ई कॉमर्स रिटेल एवं टेक्नोलॉजी कंपनी है। अलीबाबा कंपनी के सीईओ हैं डैनियल जेंग, याद रखिएगा। और साथ ही याद रखिएगा, इसके फाउंडर हैं जैक मा। इन्होंने अलीबाबा कंपनी की शुरुआत 4 अप्रैल 1999 को हांगझो चीन से की थी। अगला प्रश्न पूछा गया था, महासागर में कितने प्रकार की हलचल होती है? तो याद रखिएगा, महासागर में 3 प्रकार की हलचल होती हैं। महासागर जल में 3 प्रकार की हलचल होती हैं, लहरें, ज्वार एवं धाराएं। जब समुद्र की सतह पर पानी ऊपर उठता है और फिर नीचे गिरता है तो उसे लहरें कहा जाता है। इसके अलावा याद रखिएगा, बेजल धाराएं जो समुद्र की सतह पर एक निश्चित दिशा में निरंतर बहती हैं, उन्हें महासागरीय धाराएं कहा जाता है। अगला प्रश्न था, जूलियट के लेखक कौन है? तो दोस्तों, जूलियट के लेखक हैं विलियम शेक्सपियर। साथ ही याद रखिएगा, हैमलेट विलियम शेक्सपियर का सबसे लंबा नाटक है। इसके अलावा रोमियो और जूलियट, मैकबेथ और जूलियट सीजर भी विलियम शेक्सपियर द्वारा ही लिखित है। अगला प्रश्न पूछा गया था, आईसीआईसीआई बैंक किस तरह का बैंक है? तो दोस्तों याद रखिएगा, आईसीआईसीआई बैंक एक वाणिज्यिक बैंक है। इसके अलावा एसबीआई, पीएनबी आदि यह सभी भी वाणिज्यिक बैंक हैं। अगला प्रश्न था, जबारा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा, जबारा नृत्य का संबंध मध्य प्रदेश राज्य के साथ है। जबारा नृत्य का संबंध मध्य प्रदेश राज्य के साथ है। जबारा नृत्य मध्य प्रदेश का एक लोक नृत्य है। यह नृत्य मुख्य रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र में किसान समुदाय के बीच किया जाता है। जबारा नृत्य में पुरुष और महिलाएं दोनों भाग लेती हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, सीता साहू का जन्म कहां हुआ था? तो याद रखिएगा, सीता साहू का जन्म रीवा मध्य प्रदेश में हुआ था। सीता साहू 2 विशेष ओलंपिक पदक विजेता हैं। वे मूल रूप से मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं। उन्होंने 15 वर्ष की उम्र में 2011 में आयोजित एथेंस में विशेष ओलंपिक के दौरान 200 मीटर एवं 1600 मीटर रिले दौड़ में कांस्य पदक जीते थे। इसके अलावा याद रखिएगा, वर्षा बर्मन एशियाई खेलों में पदक जीतने वाली भोपाल मध्य प्रदेश की पहली खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न था, राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष चुनाव कहां होता है? तो याद रखिएगा, चीन में राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष चुनाव होता है। राष्ट्रपति का चुनाव 5 साल की अवधि के लिए चीन गणराज्य द्वारा प्रशासित क्षेत्रों के प्रत्यक्ष मतदाता से होता है। 1991 से पहले राष्ट्रपति को गणराज्य की नेशनल असेंबली द्वारा 6 वर्ष के लिए चुना जाता था। अगला प्रश्न पूछा गया था, वाहनों का निर्यात करने वाला सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो इसका सही जवाब था मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, सार्क के कितने सदस्य देश है? तो इसका सही जवाब होगा 8। सार्क के कुल 8 सदस्य देश हैं। इसके अलावा याद रखिएगा, सार्क का पूर्ण रूप होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन और सार्क के 8 सदस्य देश शामिल हैं। यह दक्षिण एशिया के 8 देशों का एक आर्थिक और राजनीतिक संगठन है, जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी। सार्क देशों के सदस्यों का नाम याद रखिएगा, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका एवं अफगानिस्तान सार्क के सदस्य देश हैं। फिर प्रश्न था, इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखिएगा, 1688 में इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति की शुरुआत हुई थी। इंग्लैंड के जेम्स द्वितीय द्वारा संसदीय संप्रभुता को चुनौती देने के फलस्वरूप ही इंग्लैंड राज्य में 1668 ईस्वी में क्रांति हुई। इंग्लैंड में गृह युद्ध चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में हुआ था। गौरवपूर्ण क्रांति को 1688, 1689 की घटनाओं के रूप में जाना जाता है, जिसमें इंग्लैंड के राजा जेम्स द्वितीय को उनकी एक बेटी और उनके पति द्वारा आपदस्थ और उत्तरवर्ती होते देखा गया था। फिर प्रश्न था, इंडियन एग्रीकल्चर टूवर्ड्स 2030 नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों, यह पुस्तक है केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 28 मार्च 2022 को इंडियन एग्रीकल्चर टूवर्ड्स 2030 नामक पुस्तक का विमोचन किया। फिर प्रश्न था, कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो दोस्तों, यह पुरस्कार मिला है एनाटॉमी ऑफ अ फॉल के लिए।
36वें कांस फिल्म फेस्टिवल में फ्रांसीसी फिल्म एनाटॉमी ऑफ अ फॉल को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न था अंडर 20 वर्ल्ड कप, फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता? तो याद रखिएगा फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप उरुग्वे की टीम ने जीता। उरुग्वे ने इटली को 1-0 से हराकर पहली बार अंडर 20 विश्व कप फुटबॉल खिताब अपने नाम किया। इस टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में अर्जेंटीना के थियागो अल्माडा ने गोल्डन बॉल पुरस्कार जीता। याद रखिएगा यह काफी अच्छा पॉइंट है, पूछा जा सकता है गोल्डन बॉल पुरस्कार किसने जीता? तो अर्जेंटीना के खिलाड़ी थियागो अल्माडा ने। अगला प्रश्न था विश्व की 90% जनसंख्या लगभग कितने भूभाग पर निवास करती है? तो याद रखिएगा विश्व की 90% जनसंख्या 30% भूभाग पर निवास करती है। अगला प्रश्न था संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा वर्ष 1966 में। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1966 में संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, जिसको कहते हैं UNIDO, की स्थापना के लिए प्रस्ताव पारित किया। यह संयुक्त राष्ट्रीय एक विशेष एजेंसी है जो गरीबी में कमी लाने, समावेशी वैश्वीकरण और पर्यावरणीय स्थिति के लिए औद्योगिक विकास को बढ़ावा देती है। इसके अलावा याद रखिएगा 1 अप्रैल 2019 तक UNIDO के 170 सदस्य देश थे और इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसे यूनेप कहा जाता है, का मुख्यालय कहां स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब था नैरोबी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय नैरोबी में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र के भीतर पर्यावरण के मुद्दों पर प्रतिक्रियाओं के एक समन्वय के लिए जिम्मेदार है। जून 1772 में स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के बाद इसकी पहले निर्देशक मॉरिस स्ट्रॉन्ग द्वारा इसे स्थापित किया गया था। याद रखिएगा मॉरिस स्ट्रॉन्ग इसके पहले निर्देशक थे। संयुक्त राष्ट्र विकास समूह के एक सदस्य के रूप में यूनेप का लक्ष्य दुनिया को 17 सतत विकास लक्ष्य को पूरा करने में मदद करना है। यूनेप संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरणीय गतिविधियों के लिए समन्वयकारी निकाय है। अगला प्रश्न पूछा गया था UNCTAD किसका अंग है? तो दोस्तों याद रखिएगा यह संयुक्त राष्ट्र महासभा का अंग है। UNCTAD 1964 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित एक स्थायी अंतर सरकारी निकाय है। इसका मुख्यालय याद रखिएगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और दोस्तों न्यूयॉर्क और आदिस अबाबा में इसका क्षेत्रीय कार्यालय है। यह संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का भी हिस्सा है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था अहमदाबाद यूनेस्को में कब शामिल किया गया? तो दोस्तों वर्ष 2017 में अहमदाबाद शहर यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। अहमदाबाद को यूनेस्को द्वारा पहला विश्व धरोहर शहर घोषित किया गया, भारत का पहला, याद रखिएगा। यूनेस्को की 2017 की विश्व धरोहर शहर की सूची में अंकित किया गया अहमदाबाद के लिए। अहमदाबाद शहर की स्थापना 1411 ईस्वी में सुल्तान अहमद शाह ने रखी थी। अहमदाबाद शहर साबरमती के तट पर स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था तरबूज और खरबूजा किस तरह की फसलें हैं? तो जैसा कि अपन ने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया है, तरबूजा और खरबूज जायद फसलें हैं। गर्मियों के महीनों के दौरान रबी और खरीफ की फसल के बीच में एक छोटी सी अवधि होती है जिसे जायद के मौसम के रूप में जाना जाता है। जायद की फसल गर्मी के महीनों में उगाई जाती है। जायद मौसम की उगाई जाने वाली मुख्य फसलें हैं तरबूज, खीरा, खरबूज, करेला, सब्जियां आदि। अगला प्रश्न पूछा गया था सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश, याद रखिएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। अगला प्रश्न था WTO का मुख्यालय कहां स्थित है? दोस्तों WTO जिसका मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। विश्व व्यापार संगठन या WTO एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों से निपटारा करता है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में की गई थी। अगला प्रश्न था AIEA का मुख्यालय कहां स्थित है? तो दोस्तों इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संघ एक स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 1957 में नाभिकीय प्रौद्योगिकी खोजों से उत्पन्न गहरे भय और अपेक्षाओं में
अपेक्षाओं में की गई थी। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में स्थित है। अगला प्रश्न पूछा गया था, सोरारई पोट्रू फिल्म को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से किस भाषा के लिए पुरस्कार मिला? तो दोस्तों याद रखिएगा, सोरारई पोट्रू एक तमिल भाषी फिल्म है, तो इसका सही जवाब था तमिल भाषा। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में तमिल भाषा की सोरारई पोट्रू ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एवं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। अगला प्रश्न था, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किसने लिखी? तो दोस्तों यह पुस्तक रूसो द्वारा लिखी गई है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सामाजिक अनुबंध, या जिसे इंग्लिश में अनुवाद करें तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, पुस्तक जीन जैक्स रूसो द्वारा लिखी गई है। और याद रखिएगा यह पुस्तक 1762 में लिखी गई थी। अगला प्रश्न था, खजुराहो के किस मंदिर में सबसे अच्छी कलाकृतियां हैं? तो दोस्तों कंदरिया महादेव मंदिर, जो कि खजुराहो मंदिर समूह का सबसे बड़ा मंदिर है एवं सबसे अच्छी कलाकृतियां इसी मंदिर में हैं। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा कराया गया था, याद रखिएगा। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण विद्याधर द्वारा कराया गया था। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित एक नगर है, जो कि अपने मंदिरों की शिल्पकला एवं नक्काशियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है एवं यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। अगला प्रश्न था, किस मंदिर को चट्टानों को काटकर बनाया गया है? तो दोस्तों एलोरा का कैलाश मंदिर चट्टानों को काटकर बनाया गया एक मंदिर है। अगला प्रश्न था, उत्तर प्रदेश के यश भारती पुरस्कार के स्थान पर कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान दिया जाता है उत्तर प्रदेश के यश भारती पुरस्कार की जगह। उत्तर प्रदेश सरकार यश भारती पुरस्कार को 2 साल पहले बंद कर चुकी है। यश भारती सम्मान के तहत 11 लाख रुपए की राशि ऐसी हस्तियों को दी जाती थी जिन्होंने देश विदेश में राज्य का नाम रोशन किया है। इसकी जगह अब संस्कृति मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान की शुरुआत की है। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से पाउंड किस देश की मुद्रा है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं पाउंड इंग्लैंड की मुद्रा है। अगला प्रश्न था, सिंधु नदी की उत्पत्ति कहां से होती है? तो याद रखिएगा, सिंधु नदी की उत्पत्ति मानसरोवर झील से होती है। सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है, तिब्बत के उस हिस्से से जिस पर चीन का कब्जा है। यह तिब्बत भारत और पाकिस्तान में बहती है और अंत में यह कराची पाकिस्तान के पास अरब सागर में मिलती है। सिंधु नदी की लंबाई याद रखिएगा 3180 किलोमीटर है। अगला प्रश्न था, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों वर्ष 2015 में नीति आयोग का गठन हुआ था, या कह सकते हैं योजना आयोग का नाम बदलकर 2015 में नीति आयोग कर दिया गया था। नीति आयोग का गठन वर्ष 2015 में किया गया था। नीति आयोग का पूर्ण रूप है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया और यह भारत के योजना आयोग का प्रतिस्थापन है। साथ ही याद रखिएगा नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अगला प्रश्न था, फ्रांस के बैरिस्टल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों फ्रांस में बैरिस्टर दिवस 14 जुलाई को मनाया जाता है। यह 14 जुलाई 1789 में बैरिस्टल में हुए हमले की सालगिरह है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, भारतीय पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों 1 अक्टूबर 1966 में भारतीय पर्यटन विकास की स्थापना की गई थी। भारतीय पर्यटन विकास निगम पर्यटन मंत्रालय के प्रशासन के तहत भारत सरकार के स्वामित्व वाली एक आतिथ्य, खुदरा एवं शिक्षा कंपनी है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, बड़वानी में भगवान आदिनाथ की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों बड़वानी में स्थित 52 गजा मंदिर में भगवान आदिनाथ की 84 फीट ऊंची प्रतिमा विराजमान है। बड़वानी में भगवान आदिनाथ की विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्थित है। भगवान आदिनाथ की प्रतिमा 52 गजा मंदिर में स्थित है, जो कि एक प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थलों में से एक है। 52 गजा मंदिर मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में स्थित है, जहां जैन धर्म के पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव की 84 फीट ऊंची प्रतिमा स्थित है। और याद रखिएगा भगवान ऋषभ देव को ही भगवान आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न था, दक्षिण भारत के मंदिरों में गुंबद किस आकार के होते हैं? तो दोस्तों यह अष्टकोणीय आकार के होते हैं, याद रखिए मंदिरों के ऊपर के गुंबद। अगला प्रश्न था, केंद्रक कोशिका झिल्ली किसमें पाई जाती है? तो याद रखिएगा यूकेरियोटियों में केंद्रक कोशिका पाई जाती हैं। फिर प्रश्न था, 1 किलोग्राम बराबर कितने न्यूटन होता है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं 1 किलोग्राम बराबर 9.8 न्यूटन के होता है। अगला प्रश्न था, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम होता है। फिर प्रश्न था, शैवाल का रंग हरा किसके कारण होता है? तो दोस्तों क्लोरोफिल के कारण शैवाल का रंग हरा होता है।
अगला प्रश्न था विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट IQ एयर का संबंध किस देश से है? तो दोस्तों इसका संबंध स्विट्जरलैंड से है। IQ एयर एक स्विस वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी है जो वायु प्रदूषण से सुरक्षा, वायु गुणवत्ता की निगरानी और वायु सफाई उत्पादों को विकसित करने में विशेषज्ञ है। अगला प्रश्न था पांडुरंग हेगड़े का संबंध किस आंदोलन से है? तो याद रखिएगा पांडुरंग हेगड़े का संबंध अप्पीको आंदोलन से है। अप्पीको आंदोलन भारत में एक वन आधारित पर्यावरण आंदोलन में से एक है। यह आंदोलन कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के पश्चिमी घाट से आरंभ हुआ था। अप्पीको आंदोलन का नेतृत्व पांडुरंग हेगड़े ने किया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के प्रथम कौन से मंत्री थे? तो याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के प्रथम कानून एवं न्याय मंत्री थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री थे। अगला प्रश्न था पृथ्वी की बाहरी परत क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसे स्थलमंडल कहा जाता है पृथ्वी की बाहरी परत के लिए। अगला प्रश्न था ऊष्मा से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे ऊष्मीय ऊर्जा कहा जाता है, जो ऊष्मा से उत्पन्न ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न था नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं NaCl जिसे सोडियम क्लोराइड कहा जाता है, नमक का रासायनिक नाम होता है। अगला प्रश्न था हैजा रोग किसके कारण से होता है? तो दोस्तों हैजा जीवाणुओं से होने वाला रोग है। अगला प्रश्न था हाइपोथैलेमस क्या करता है? तो दोस्तों हाइपोथैलेमस का काम होता है शरीर का तापमान नियंत्रित करना। अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन अजैविक नहीं है? तो दोस्तों शैवाल, कवक, बैक्टीरिया, खमीर आदि अब अजैविक नहीं होते। तो दोस्तों ये थे वह सभी प्रश्न जो आज के एग्जाम में पूछे गए थे। आशा करता हूं आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक अथर्व एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। जल्द ही फिर मिलता हूं अपनी अगली क्लास के साथ। धन्यवाद दोस्तों।